मालिक तो बड़ाई करते करते थकता नहीं, मालिक तो कहता सब सब पहले ही किया। और भगवान राम तो इतने कोमल हृदय के हैं कि महाराज एक वात्सल्य का, राम के वात्सल्य का एक प्रसंग है बड़ा सुंदर। राम जब लौट करके आए, राज्याभिषेक हो गया, सब कुछ हो गया, तो राज्याभिषेक करके प्रणाम करने को ये माता के पास गए, माता के चरणों में प्रणाम किया, माता के गोद में लेट गए। तो माता हाथ फिराने लगी, यूं सिर पर हाथ फेरा, बाहू पर हाथ फेरा, हाथ फेरा। फिर माँ बोली कि बेटा मुझे एक बड़ा संदेह हो रहा है। राम ने कहा माँ क्या संदेह हो रहा आपको? बोले लोग कहते हैं कि राम ने रावण को मारा, ये बात जचती नहीं। देखना कितना कोमल कोमल आती थी, तेरे हाथ हैं, तेरे हाथ कितने कोमल हैं, तेरा मुख, ये मुख कमल कितना कोमल है, और वो रावण कितना कठोर राक्षस, बड़े महाराज भी उसे नहीं जीत सके, तो पहले रावण को मारा, ये बात तो झूठ है सरासर। अब माँ का बात, माँ को तो चाहे राम कितने सर्वशक्तिमान भगवान हो, राम को तो बच्चा देखती है कोमल है, तो वहां राम क्या कहते हैं? राम कहते माँ तुम ठीक कहती, मैंने कहा मारा रावण को, ये तो मारा राम रावण को गुरु जी के आशीर्वाद में और इन मेरे सेवकों के बल में। ये जो बंदर थे ना, ये बंदर, ये मेरे सेवक, इन सेवकों के पौरुष ने और गुरु जी के आशीर्वाद में रावण को मारा। तो सब जहां जहां मौका लगता है राम का, अपने को श्रेय लेने से दूर करते। यही अच्छे पुरुषों का नियम होता है, भला ये याद रखने की बात है। अच्छे पुरुष जो होते हैं वो श्रेय देते हैं दूसरों को, अपने आप को श्रेय से अलग रखते हैं। और संसार के लोग जो हैं वो छीन करके श्रेय लेना चाहते हैं दूसरे का। कोई दूसरा अच्छा काम कर दे तो उसमें हिस्सा बटाने को तैयार, और नहीं तो बोले हमारे गांव का है कि उनसे रोज मिलने वाला हमारे पास आता है, बातचीत करता है, सलाह करता है, हमने कह दिया था कैसा करना चाहिए, चाहे कहा न हो कुछ भी न हो, तो वो श्रेय मिल जाए। लेकिन जो सत्पुरुष होते हैं वो श्रेय करते हैं, श्रेय चाहते नहीं, श्रेय के भूखे नहीं होते। तो भगवान जो सेव्य होते हैं ये तो हमेशा सेवक का गुण गाते गाते थकते नहीं, पर सेवक मालिक को रिझाने के लिए, उनकी प्रसन्नता के लिए वे अपने आप को सर्वथा दे देते हैं। तो एक बात तो याद रखने की है, ये बात किसी ने, मैंने जो कहा था ना दोपहर को, इसी पर शंका की। एक भाई ने, किसी ने पूछा कि हम लोग जाएं और कहीं पर किसी से भूल हो जाए और कोई खींच जाए, बोले ये तो जाकर को ऐसे खींचा करते हैं बेमतलब है, तो क्या उनसे हम ये भी नहीं कहें कि हमारी भूल नहीं हुई, आप बेमतलब क्यों खींचते हैं? ये एक प्रश्न था, किसी ने कहा, तो उसके उत्तर में ये इतनी बात कह दी गई। बात असल में ये है कि अलग अलग धर्म होता है। सेवा जो कराने वाले हैं, जिन लोगों का काम किया जाता है, उन लोगों को तो ये मानना चाहिए कि जितना जो कुछ भी हमको ये काम मिल जाता है किया हुआ, ये इनकी कृपा है। हमारा कोई इनमें वो प्राप्त अधिकार थोड़ा ही है। ये सेवा करते हैं, प्रसन्नता से करते हैं, जितनी सेवा करते हैं उतना ही ये हमारा उपकार करते हैं। तो वो तो सेवा की कभी मांग न करे, सेवक में कभी भी किसी प्रकार का दोष न देखे, दोष बतावे नहीं, बल्कि दोष को छिपा ले। और सत्पुरुष जो होते हैं ना, ये तो केवल सेवक के ही नहीं। एक महात्मा ने कहा कि भाई
सुई मत बनो, धागा बनो। ये याद रखने के बाद, सुई के पीछे धागा लगा रहता है। सुई जहां जाके छेद करती है और धागा पीछे पीछे चलकर अपना अंग देकर उस छेद को भर देता है। उतना अंग वहां छोड़ देता है, अपना अंग देकर छेद को भर देता है। तो दूसरे में छिद्र तो करो ही मत, छिद्र को अपना गुण देकर ढक दो। ये सत्पुरुषों का काम तो ये है, हरेक को ये चाहिए कि दूसरे के छिद्रों का न तो अन्वेषण करे, न छिद्र देखे, न छिद्रों की तरफ ताके, और छिद्रों की कल्पना तो करे ही नहीं, और दूसरे में छिद्र हो जाए ऐसा प्रयास कभी न करे। और कहीं हो गया हो प्रयास तो उसको अपना गुण दे करके, अपना अंग दे करके उसको ढक दे। ऐसा करने लगे ना लोग तो आज सतयुग आ जाए अपने आप यहीं पर, करते नहीं। लेकिन जो सेवा कराते हैं उनका तो ये धर्म होता है कि भाई हम कौन सा वेतन देते और क्या क्या बदले में करते हैं। ये जितना भी हम लोगों के लिए व्यवस्था की जाती है, मैं उनकी तरफ से बोल रहा हूँ, भला कहीं ये न समझ ले कि मैं यहाँ वालों का पक्ष करके और उनकी सिफारिश कर रहा हूँ कि आप लोगों की सेवा न करें तभी आप लोग उनकी बड़ाई करते रहिएगा। ऐसी बात नहीं है। मतलब कहने का ये है कि जहाँ धर्म बतलाया जाता है वहाँ धर्म ये है कि जिसकी सेवा होती हो वो तो जितनी सेवा हो जाए उतने में अपने को कृतज्ञ माने, दोष देखने की बात ही नहीं। और जो सेवा करे वो बाकी तो थोड़े से काम के बड़ाई करे। ये असूया दोष किसको कहते हैं? वो कहते हैं कि वो थोड़ा सा नान्य दोषे छुरमते, क्या वो अत्रि जी का श्लोक है बड़ा सुंदर, न गुणान गुणिनो हंति सौति मंद गुणानति नान्य दोषे छुरमते सान सूया प्रकृति का। बड़ा सुंदर श्लोक अति स्मृति का है। न गुणान गुणिनो हंति, किसी भी गुणवान पुरुष के गुण को तो कभी काटे नहीं। बोले एक आदमी माला फेरता है, बोले जो माला फेरता है, बोले हम जानते हैं सब माला फेरता है, मन में कितनी ठगी लिए बैठा होगा, काट दिया ना। बोले वो आदमी दान देता है, बोले कुछ न कुछ मन में कुछ न कुछ उसके बुराई होगी, नहीं तो वो देता थोड़ा ही है। किसी जैसे मन में कोई खराब वासना को लेके देता है। तो ये गुणियों के गुण को हनन करना ये पाप। न गुणान गुणिनो हंति, गुणियों के गुण का हनन न करे। सौत मंद गुणानति, थोड़ा सा भी जिसमें गुण हो उसकी भी तारीफ करे, उसका भी गुणगान करे, उसके गुण का हनन न करे, कभी हनन न करे, थोड़े से गुण की भी तारीफ करे। और नान्य दोषे छोड़मते, दूसरे के दोषों में तो दिलचस्पी ले ही नहीं। दूसरे के दोषों की तरफ देखे, यानी देखने से क्या होता है, या आप ध्यान करके देख लीजिए क्या होता है। जो आदमी रात दिन दूसरे के दोषों को देखता है वो दोष उसके अंदर स्मृति रूप से, संस्कार रूप से आते रहते हैं और वो दोषी बन जाता है उन दोषों का। तो सुधार के लिए भी कच्चा आदमी जो सुधरा हुआ पूरा नहीं स्वयं, वो अगर दूसरे के दोषों में रमता रहेगा तो वो स्वयं दोषी। ये पुलिस वाले बहुत से चोर क्यों बन जाते हैं? वो पक्के सुधरे हुए तो है नहीं। तो चोरों का होता है संग, संग होने से वो चोरी देखते देखते चोरी में प्रलोभन पैदा होता है, चोर बन जाते हैं, स्वाभाविक। इसीलिए दूसरे के दोषों में कभी रमण न करे, कभी उनमें आसक्ति न करे, कभी उनको देखे नहीं। तेरे भावे जो करो भरो गुरु संसार, नारायण तू बैठकर अपनो भवन गुहार। तो किसी के गुणों की तारीफ करने से आदमी को रुकना नहीं चाहिए, करे तारीफ,
पर तारीफ चाहे नहीं। अपने गुणों की जो तारीफ चाहता है वो अपने गुण बेचता है, और जो अपने मुंह से करता है वो नष्ट कर देता है। ययाति राजा पहुंच गए स्वर्ग में। अब देखा इंद्र ने ये तो आ गया, अब कैसे कैसे इसको गिराए नहीं थे। तो बोले महाराज क्या कह रहा आपको, आपने ये पुण्य किया, आपने ये किया, आप इतने बड़े धर्मात्मा, इतने बड़े धर्मात्मा। फूल गया और फूल करके अपने मुंह से अपनी बड़ाई करने लगा। हाँ मैंने ये किया, ये किया, ये वो कहता गया, पुण्य समाप्त होते गए, पुण्य समाप्त होते गए। उनने पूरे वेद दिया, झटका बन जाओ नीचे पढ़ो। तो अपने मुंह से अपने गुणों का वर्णन करना, उसका वो उनको समाप्त करना, अपने पुण्यों को खोना है अपने। और महाभारत में जिसको आत्महत्या कहा है, अपने मुंह से अपनी बड़ाई करने को आत्महत्या बताया साफ शब्दों में। अपने मुंह से अपनी बड़ाई करना आत्महत्या है। और किसी गुरुजन के सामने उसकी निंदा करना, उसका खून करना, उसका खून करना यहाँ तक महाभारत में आया है। तो दूसरे की सच्चे गुण की बड़ाई करने में आपत्ति नहीं, करनी चाहिए, लेकिन अपनी बड़ाई चाहनी नहीं चाहिए। तो सेवक का ये उनको बहुत सावधानी रखनी चाहिए, और सेवक को अपनी इच्छानुसार सेवक को नहीं चलाना है। एक बात और ध्यान में है, हमारी सुविधा के अनुसार जिसकी हम सेवा करते हैं वो आसन बनावे अपना, ये हमने उसकी सेवा किया, उससे कराई। यदि उसका धर्म ये है कि हम सेवा करने वाले को अड़चन पड़े, ऐसा काम वो नहीं करे, ऐसा काम नहीं संभलावे, ऐसी आज्ञा न दे, ऐसा आदेश न करे, परंतु हमारा तो ये धर्म होता है सेवा करने वाले का कि उसके अनुकूल सेवा करें। वो जब जो चीज चाहता है तब उसको चीज मिलनी चाहिए, अन्य समय नहीं। और नम्रता पूर्वक, विनय पूर्वक, हंसते मुख से, दूसरे को कहे वो तो बहुत बुरा है ही, और कहीं रूखी भावना से भी कर दिया तो उसके मन में भाव ठीक नहीं होगा। ये महाराज सच्ची बात मैं कहता हूँ आपसे, ये बिल्कुल साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है शरीर पर। किसी शत्रु के यहाँ भोजन करिए, शत्रु भावना वाले के यहाँ, आपके पेट में बीमारी हो जाएगी निश्चित। और किसी जो भोजन बनाते समय जो मन में दुखी होता है, क्या करे आफत आ गई, वहां भोजन करेंगे तो आप पर आफत आ जाएगी। वो संक्रमण होता है उसके भावों का। श्री कृष्ण ने दुर्योधन का भोजन क्यों कर दिया? दुर्योधन संबंधी थे, दुर्योधन की लड़की से श्री कृष्ण के लड़के का ब्याह हुआ, ये संबंध था, इतना निकट का संबंध, और तैयारी भी की हुई थी बहुत। दुर्योधन ने कहा महाराज खाने को चलिए, बोले नहीं जाएंगे, जरा श्री कृष्ण जरा ये सब तरह के थे ना, वो लीला पुरुषोत्तम, वहाँ कढ़ाई भी काम में ले लेते थे, बोले नहीं जाएंगे। नहीं, बोले क्यों नहीं जाएंगे? अरे जात में छोटे कि राज में छोटे, तुम तो राजे भी नहीं हो। तो श्री कृष्ण ने दो बात फिर उसका उत्तर नहीं था दुर्योधन के बाद। उन्होंने कहा कि प्रेम आप में नहीं है और भूख में नहीं मरती। जहां प्रेम हो घर में घुस के खा ले, जो मेरे सुखा ले अपनी चीज है, और या भूखों मरता हो तो भी जैसा मिले वैसा मिले, पेट भरना है, प्राण रक्षा करना है, तो भूख में नहीं मरता, प्रेम आप में तो नहीं खाया। और बिना बुलाए चले गए बुजुर्ग के यहाँ। लोग कहते हैं केले के छिलके खा गए तो खा गए, क्या हर्ज है, खा गए तो क्यों नहीं खाया वहां पर? वहां भगवान ने साफ कहा कि तुमने शत्रुता, तुम पांडवों के शत्रु हो और मैं पांडवों का मित्र हूं, तो पांडवों के शत्रु मेरे शत्रु, इसमें तुम्हारा नहीं था। तो इसीलिए किसी को अगर जमाना भी हो ना अपने घर पर, तो अपने यहाँ का अतिथि देवो भव,
अतिथि को भगवान मान के जिमाओ तो भगवान के भोजन कराने का पुण्य होगा, फल मिलेगा। और बोले आफत आ गई, क्या करें, रसोई जो रसोईया बनाता उसको आफत, कोई माई बनाती है तो उसको आफत, परसने वाले को आफत, तो जीवने वाले को भी आफत होगी। भोजन खर्च तो होगा ही, पर मिलेगी सबको आफत। और यदि सबने प्रेम से किया, इसी प्रकार प्रत्येक काम में हृदय का सद्भाव, हृदय का अमृत साथ हो। तो सेवा में इसकी बड़ी जरूरत है। सेवक के हृदय में अमृत रहना चाहिए। मैंने पढ़ा एक बार एक किताब में, इटली में एक माई रही बुढ़िया, वो हमेशा एक फूलों की झोली रखती अपने हाथ में, मेल में भी जाती, कहीं भी जाती तो फूल बिखेरती जाती। तो लोगों ने पूछा कि मैया तुम फूल को बिखेरती हो? बोले कोई कांटे बिखेरते, मैं फूल बिखेरती हूँ। यही बात है। तो सबने फूल बिखेरो, सबको अमृत दान करो, विष दान मत करो। तो सेवक जो होता है ये अमृत देने वाला होता है, सेवा में अमृत भरा रहता है। तो सेवक अमृत दे तो क्या बच गया 5 मिनट। जब 5 मिनट में एक बात वो कभी सेवा की बात तो पढ़ाई हो गई। एक बात इनकी जो थी मुझे बड़ा अच्छा लगा, वो या दोहने वहनने मसनोपलेप प्रेम खिंखना ऋतु क्षमा जनादौ गायन्ति चैनमनसुधियो श्रुकन्या धन्या विपुरुतयाना। ये श्री गोपांगनाओं के लिए कहा है, मथुरा के लिए। गोपांगनाओं का श्री कृष्ण के प्रति क्या भाव है, इसका इसमें दिग्दर्शन है, बड़ा सुंदर। वो गोपांगनाओं के लिए भगवान ने कहा कि उनका अपना काम कुछ रहा नहीं है। सा मनमनस्ता मत्राणा मदर्थे त्यज दैहिका, उनके दैहिक संबंध, दैहिक कर्म सारे के सारे भगवान के लिए परित्यक्त हो गए। और वो काम तो सब करती हैं, तो वो अपना काम नहीं करती, कृष्ण का काम करती हैं। और करते हुए उनकी क्या दशा होती है, तो ये इसमें बताते हैं। पहले सब कामों के नाम गिना दिए, जो कुछ अहिरों के यहाँ काम होते हैं, दूहने से लेकर और बच्चों को खिलाने तक, लोरी देने तक, सारी बातें कह दी। उठना, पीसना, दही मथना, जमाना, सारी चीजें आ गई, दूहना, सब चीजें आ गई, धान कूटना सब आ गया। क्या करती क्या हो, एक तो निरंतर श्री श्याम सुंदर के नाम गुण का गान करती रहती है। निरंतर उनकी जिह्वा से गान होता रहता है, क्षण भर भी उनके गान को विराम नहीं मिलता। और उनका आंखों से अश्रुपात, गदगद कंठ, उनका वाष्प हृदय, ये गदगद कंठ रहता है। माने प्रेमात्मक हृदय से वो गान करती रहती है। और भगवान उनको सामने दिखते, ये श्लोक में इस रूप में आया नहीं, पर सामने निरंतर दिखते हैं। वो उनकी वंशी सुनाई देती है निरंतर, वो बस उनमें तन्मय रहती है। ये जो गोपी की तन्मयता है, ये तन्मयता ही गोपी प्रेम का स्वरूप है। और उनका बुद्धि, उनकी जो बुद्धि है हमेशा भगवान में अनुरक्त है। वो जिसको आत्यंतिक आसक्ति कहते हैं, सारी आसक्तियां जिस एक आसक्ति में आकर के विलीन हो जाती हैं, और वो आत्यंतिक आसक्ति जब प्राण का स्वरूप बन जाता है, तब वो प्रेम नाम प्राप्त करता है। तो इस प्रकार से आत्यंतिक आसक्ति, नित्य भगवान के गुणगणों का गान, और गदगद वाणी, अश्रु निर्झर होते रहे आंखों से, ये उनका नित्य नित्य का स्वरूप है। तो कहते हैं इस प्रकार की जो देवियां हैं,
ये बड़ी स्त्रियां उनको धन्य उरुकर्म चित्तयाना। इसका हम करने अर्थ तो ऐसा नहीं लगता, पर लगता थी इनके चित्त रूपी यान पर भगवान चढ़ गए। चित्त यान चित्त रूपी सवारी है ना उनकी, इस सवारी पर भगवान चढ़े रहते हैं निरंतर है। उरुकर्म चित्तयाना है कि भगवान जिनके चित्त पर नित्य चढ़े रहते हैं, क्षण भर वेद के लिए भी भगवान उनके चित्त से उतरते नहीं। इस प्रकार का ये गोपी प्रेम है। ये गोपी ये जब बोल रहे थे मैं वहां से था तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। फिर तो इन्होंने उसकी व्याख्या भी करने लगे, वो तो सबके लिए ही है। पर वो जो बात कभी किसी का होता, पर ये तो हमेशा चलता है। इनका तो स्वरूप ही है भगवान के लिए निरंतर रोते रहना, भगवान के का नित्य गान करते रहना, भगवान को नित्य देखते रहना और भगवान में अत्यंत आसक्त रहना। ये गोपी के स्वरूप का दर्शन है, ये गोपी के स्वभाव का दर्शन है, ये गोपी की साधना का दर्शन है और ये ही गोपी का साध्य है। गोपी कहीं रहे, भगवान उनके हृदय पर चढ़े रहते निरंतर, ये गोपी भाव है। अब समय हो गया तो सेवा वाली बात में बहुत समय लग गया। तो सेवा वाली बात है बड़ी काम के। सेवा जो करना चाहते हैं ना कल से उत्साह से करें और लोग भी तैयार हो सेवा करने के लिए। और एक बात और है, वो बीच में आ गया, जो लोग निकम्मे रहते कुछ काम वाम नहीं और तो इनको अपना समय अच्छी तरह से बिताना चाहिए। तो कुछ हमने नियम बनाए थे गत वर्ष इस वर्ष कि भाई यहाँ रहने वाले इतना नाम जप कर ले, झूठ न बोलें, रोज की क्रिया न होने दें। कुछ ऐसी बात है कि जितने दिन यहाँ रहें उतने दिन जीवन संयमित रहे, भगवान को लगता रहे। तो वो पन्ने छपे हुए हमारे पास हैं, जिसको चाहे ले लें। दूसरी बात, इधर हमारे कुछ लोगों ने ये दशम स्कंद भागवत का वो लोग पाठ कर रहे हैं, रोज एक पाठ कर लेते हैं कुछ लोग मिल करके, और गीता के 5 पाठ करते हैं, 5 पाठ, और रामायण के 2 पाठ हो रहे हैं। स्त्रियां अलग करती हैं और पुरुष अलग करते हैं। एक पाठ पूरा स्त्रियां कर लेती हैं, एक पाठ पूरा पुरुष कर लेते हैं। पुरुष अपना अलग करते, स्त्रियां अपने अलग करती हैं। तो उनमें शामिल होना हो जिसको समय मिले, सेवा का चिरिक्त, सत्संग का चिरिक्त, सत्संग को छोड़ना नहीं है, सेवा को सोचना नहीं है, लेकिन और उसमें अगर समय लगाना हो तो एक पाठ हो जाए, 2 पाठ हो जाए, 4 पाठ हो जाए, बड़ा अच्छा है। जितने लोग मिले, रामायण का पारायण बड़ा मंगलमय, गीता का पाठ बड़ा मंगलमय, भागवत का पाठ बड़ा मंगलमय। तो ये अगर किसी की इच्छा हो तो शामिल हो सकते हैं इसमें। वो हमारे द्वारका बाबू हैं जालान, मोती बाबू के भाई, ये इसका नियोजन करते रहते हैं। बड़ा सुंदर उनका स्वभाव है, वो करते रहते हैं और ये काम गलत, उसको सेवा में सबको लगना चाहिए। और एक बात ये है कि जो लोग आए हुए हैं इन लोगों को भी ये बात बार बार कहने की तो आवश्यकता नहीं, अपना काम जहाँ तक बने अपने आप करने की चेष्टा करना, और खास करके जहाँ रहते हैं इस कमरे को साफ रखना। कारखाने जाएं, पेशाब घर में जाएं, पानी आता हो तो पानी वहाँ पर डाल दें जिसमें गंदगी न होने पावे। हर जगह थूके नहीं, थूकना उतना हो तो जहाँ थूकने की जगह हो वहाँ थूके, गंदगी न फैले जिससे रोग न फैले। इस तरह की थोड़ी बहुत बात है, ध्यान में रखनी चाहिए। और अनावश्यक चीजें नहीं लेनी चाहिए। सस्ते वस्ते जो हैं ये सीमित हैं, तो जिनके पास ज्यादा हो उनको दूसरों के काम के लिए दे देना चाहिए। असल में तो होता नहीं तो सब लोग दूसरों को भी अपने ले, नहीं तो सबको मिल जाए।
सब लोग दूसरों को देना चाहें, अपनी सुविधा दूसरों को देना चाहें तो सबको सुविधा मिल सकती है, और अपने केवल सुविधा रखें, दूसरों का ध्यान न रखें तो सब सुविधा में पड़ जाएंगे। यही बात है। तो जहाँ तक बने अपनी सुविधा कम से कम देखें, दूसरों का अधिक से अधिक देखें। बर्तन में, ये तख्ते में, चारपाई में, सभी चीजों में संयम रखें तो बड़ा अच्छा होगा। सबका परस्पर में सौजन्य रखें, स्नेह रखें, और फालतू बात न करें। यहाँ सत्संग में आकर के दुनिया की बात नहीं, भगवत चर्चा करें, भगवत नाम में भगवान का गुण गाएं। 1 महीने, 1.5 महीने, 2 महीना, 3 महीना, 10 दिन, 20 जितने ही आ रहे हैं, ये समझें कि ये हमारा संयम का समय बीत रहा है, साधन का समय बीत रहा है। यहाँ साधक होकर के रहें, तमाशबीन होकर के भी नहीं और आराम तलब होकर के भी नहीं, संयम के साथ साधक होकर के रहें। ये सबसे प्रार्थना है। हरिओम तत्सत। जय सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम जय सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम जय सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम जय सीताराम। हाँ, भगवान का नाम होता हो तो उठना नहीं चाहिए, तो चाहे 1-2 मिनट के बाद उठें तो है भी नहीं है, बड़ा अच्छा है। नाम ले करके तब उठें। जय सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम जय सीताराम सीताराम, जय सीताराम जय सीताराम सीताराम सीताराम। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। मोर मुकुट वाले। पूज्य श्री भाई जी के इस प्रवचन का शीर्षक है सेवक का धर्म, और इसका कैसेट संख्या है 234।